जय हिंद। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, चंद्रयान पर आपके कहने पर बिल्कुल स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। चंद्रयान जिसका अभी कुछ देर पहले ही मैं ये कह सकता हूँ कि सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो सॉफ्ट लैंडिंग के तुरंत बाद ये वीडियो मैंने तैयार किया है और इस वीडियो में चंद्रयान से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को समाहित करने की कोशिश करी है। लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इसरो का संक्षिप्त रूप किससे संबंधित है? एब्रीवेशन ऑफ इसरो इज रिलेटेड विद whom? इसका आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द आंसर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष मिशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज द नॉन फॉर फादर ऑफ स्पेस मिशन इन इंडिया? होमी भाभा, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, शांति स्वरूप भटनागर। इसका राइट आंसर है विक्रम अंबालाल साराभाई। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, बेंगलुरु कर्नाटक, अहमदाबाद गुजरात। राइट आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर या पृथ्वी के व्यास का लगभग डैश की औसत दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस डैश में क्या आएगा? 30 टाइम्स 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना या 60 गुना? राइट आंसर इज 30 टाइम्स या 30 गुना। 30 गुना दूरी पर यह स्थित है। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 मिशन के बाद चंद्रयान 3 भारत का डैश मिशन है? राइट आंसर इज तीसरा चंद्र अन्वेषण। यह तीसरा चंद्र अन्वेषण या थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा के प्राइमरी स्पेस सेंटर PSC का दूसरा नाम क्या है? होमी भाभा अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या शांति स्वरूप भटनागर अंतरिक्ष केंद्र? इसका राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, क्योंकि सतीश धवन हमारे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे इसरो के, उन्हीं के नाम से ये नाम रखा गया है। नेक्स्ट, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किस दिनांक को किया गया? ऑप्शंस 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2009, 22 अक्टूबर 2010, 22 अक्टूबर 2011। राइट आंसर है 22 अक्टूबर 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? व्हेन वाज चंद्रयान 2 लॉन्च्ड? 20 जुलाई 2019, 21 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019 या 23 जुलाई 2019? राइट आंसर है 22 जुलाई 2019, 2:43 पर। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई? इसका राइट आंसर है 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर भारतीय मानक समय या IST पर इसको लॉन्च किया गया या प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर, S किरण कुमार, S नायक या K राधाकृष्णन? इसका राइट आंसर है जी माधवन नायर। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे? K सिवन, S किरण कुमार, S नायक या K राधाकृष्णन? राइट आंसर है K सिवन। मैं बताना चाहूँगा, इस मिशन की उद्देश्यों को पूर्ति ना मिलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे और उस भावुकता को दूर किया था हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? S नायक, S किरण कुमार, K राधाकृष्णन या श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ? निश्चित रूप से
श्रीधर पाणिक्कर सोमनाथ। और आज इसके लॉन्च होने के वक्त श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दक्षिणी अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन से कहा कि आपके तो नाम में भी सोमनाथ है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा या सोमनाथ आपका ही परिहार्य, अब आपका ही पर्याय है। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहूँगा सभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो के अध्यक्षों की सूची। जैसा कि आप देख रहे हैं, विक्रम साराभाई, उसके बाद MGK मेनन, उसके बाद सतीश धवन जी, उसके बाद UR राव, के कस्तूरी रंगन, इसके बाद G माधवन नायर, उसके बाद के राधाकृष्णन, फिर आ जाते हैं शैलेश नायक, इनके बाद AS किरण कुमार, के सिवन, और इस समय हमारे अध्यक्ष हैं SP सोमनाथ। इन सभी को मैं एक बार फिर से सैल्यूट करना चाहूँगा, जिसकी वजह से आज संपूर्ण विश्व में हमारा परचम सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 भारतीय कैरियर रॉकेट का संबंध किससे है? SLV मार्क 4 से, GSLV मार्क 5 से, PSLV मार्क 3 से या SLV मार्क 3 से? इसका राइट आंसर है SLV मार्क 4 से। ये सब रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उन्हीं के नाम यहाँ पर मैंने एक क्रम से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये सभी रॉकेट आकार में कैसे एक दूसरे की कंपैरेटिवली दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा चंद्रयान 2 और 3 किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित हुआ? फ्रॉम विच स्पेस सेंटर आर चंद्रयान 2 and 3 लॉन्च्ड? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़। तो इसका आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से ये दोनों ही लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 में एक लूनर ऑर्बिटर, एक लैंडर और डैश नामक लूनर रोवर शामिल हैं जो भारत में विकसित किया गया है। तो डैश के नाम पर क्या आएगा? तो यहाँ इसका आंसर में से आप देख रहे होंगे ऑप्शंस, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान या प्रज्ञान। निश्चित रूप से इसका आंसर प्रज्ञान है। प्रज्ञान रोवर का में से रोवर का ही दूसरा नाम है जो कि लैंडर में से निकलकर ये आगे की कार्रवाई के लिए काम आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग, लूनर, विक्रम, प्रज्ञान, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। मैं यहाँ बताना चाहूँगा ये सभी ऑलरेडी मैच्ड हैं, यही आंसर है, लूनर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। SVM 3M4 चंद्रयान 3 मिशन के जीवन का मिलान करें। प्रोपल्शन मॉड्यूल A 3 to 6 months, लैंडर मॉड्यूल 14 days, रोवर मॉड्यूल a period of 14 days एंड लास्ट ऑल ऑफ अबव। ये सभी जो हैं यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा मिले हुए हैं, सभी में बिल्कुल क्रमवार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑर्बिटर लूनर, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान या प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो इसका राइट आंसर है ऑर्बिटर लूनर, इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य चंद्र डैश की स्थिति और प्रचुरता का मानचित्रण करना था। तो चंद्र जल की स्थिति आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शंस में मृदा, वायु, भूमि, जल, सॉयल, एयर, लैंड और वाटर। तो वाटर की स्थिति और उसकी प्रचुरता का मानचित्रण करना था, जिसमें कि चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सौम्यता से उतारना, चंद्रमा पर रोवर की विवरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना, चंद्रमा की संरचना पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन और प्रयोग करना। उपयुक्त सभी, मैं बताना चाहूँगा ये सभी इसके उद्देश्य हैं,
ये ऊपर के तीनों जो उद्देश्य जो मैंने दिखाए थे, ये सभी इसके उद्देश्य चंद्रयान 3 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल लैंडिंग से भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला डैश देश बन गया है। With the successfully landing, India become dash country to soft land on the moon. पहला देश, दूसरा देश, तीसरा देश या चौथा देश? इसका आंसर है फोर्थ कंट्री, चौथा देश। सबसे पहले जो चंद्रमा पर देश गया था वो USSR गया था, जिसको कि आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर पे USA, जिसको कि आज हम US के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे चाइना, और फोर्थ नंबर पर आज हमने अपना परचम, अपना तिरंगा वहाँ पर लहराया है, भारत पहुँचा है। पर मैं बताना चाहूँगा इन चारों में भारत कहीं ना कहीं प्रथम भी है, और वो प्रथम है चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश बन गया है। आज तक इन तीनों देशों में से कोई भी चंद्रमा के साउथ पोल पे नहीं गया। इंडिया ने ये सफलतापूर्वक लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करके अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है। एक बार मैं पुनः अपने नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना चाहूँगा। जय हिंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें। मैच द फॉलोइंग। लूनर ऑर्बिटर 1 वर्ष, विक्रम लैंडर 14 दिन, प्रज्ञान रोवर 14 दिन। मैं बताना चाहूँगा ये सभी मिलान पूर्वक ऐसे ही हैं, इनमें मैच ऑलरेडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडर और रोवर चंद्रमा के निकट डैश ध्रुवीय क्षेत्र में उतरेंगे। पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी में, उत्तरी में या दक्षिणी में? जैसे कि मैंने बताया सर्दर्न पोलर रीजन में वो उतरेंगे। और साउथ पोल का ये चित्र जो कि हमारे विक्रम लैंडर के द्वारा लिया गया था, ये वही चित्र है। नेक्स्ट, इसरो ने चंद्रयान 2 अभियान में ऑर्बिटर के लिए डैश, लैंडर के लिए डैश और रोवर के लिए डैश वैज्ञानिक उपकरणों का चयन किया है। तो यहाँ 3 डैश में क्या क्या आएगा? 8-4-6, 6-4-8, 8-4-2 या 2-4-8? इसका राइट आंसर है 8, 4 और 2, यानी कि लूनर के लिए 8, विक्रम के लिए 4 और प्रज्ञान रोवर के लिए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को किस तारीख को चंद्रमा के निकट दक्षिणीय ध्रुवीय क्षेत्र में लगभग 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर उतारने की संभावना जताई गई थी? और इसका राइट आंसर है आज ही की तिथि 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर। और निश्चित रूप से इसी समय पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इसरो का ऑफिस गूंज उठा, जबकि दक्षिण पोल पर हमारा चंद्रयान सफलपूर्वक लैंड कर गया। नेक्स्ट, GSLV मार्क 4 का संक्षिप्त रूप किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है, आपको ये दिख रहा होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट प्रक्षेपण व्हीकल मार्क 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन का अनुमानित उत्थापन द्रव्यमान डैश के साथ लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 3850 किलोग्राम। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 का मिशन को अनुमानित उत्थान द्रव्यमान डैश के साथ लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर है 3896 किलोग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लॉन्च क्रम के साथ व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग विद क्रोनोलॉजिकल लॉन्च ऑर्डर। लॉन्च व्हीकल, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, निश्चित रूप से ये क्रम में ही है। सबसे पहले लॉन्च व्हीकल जाता है, बाद में लूनर ऑर्बिटर का काम होता है, और फिर विक्रम लैंडर में से रोवर निकलकर आगे का काम करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित चरणों का दिनांक से मिलान करें। मैच द फॉलोइंग विद डेट्स। भूकेंद्रित चरण 22/7/2019, ये चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेलेनोसेंट्रिक चरण 20 अगस्त 2019, चंद्र लैंडिंग चरण 2 सितंबर 2019, ये भी मिलान करे हुए हैं सभी। और फिर एक बार बताना चाहूँगा, इसके उद्देश्य को हम पूर्ण नहीं कर पाए थे, तभी चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया। नेक्स्ट, नीचे दी गई सूची में अधिकांश सहायक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सूची में जो दिया गया सूची है, उसमें चंद्रयान 2 परियोजना के विकास में महत्वपूर्ण थे, इसे व्यवस्थित करें।
मुथैया वनीता परियोजना निदेशक, ऋतु किरिथल मिशन निदेशक, चंद्रकांत कुमार उप परियोजना निदेशक। ये सब भी मिले हुए हैं, यानी कि इनका ऑलरेडी मैच्ड है, मिलान करा हुआ है। नेक्स्ट, नीचे दी गई सूची में चंद्रयान 3 के हमें मिलान करने हैं या देखना है कि इनमें से कौन कौन थे। एस मोहन कुमार मिशन निदेशक, जी नारायणन एसोसिएट मिशन निदेशक, पी वीरमुथुवेल परियोजना निदेशक और विजू सी थॉमस वाहन निदेशक। ये भी मिलान करे हुए हैं और ये आज आप सब लोगों ने देखा ही होगा जब इसका डायरेक्ट रिले हो रहा था। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 के संबंध में कौन सा सही है। ऑर्बिटर का वजन 2379 किलोग्राम, लैंडर का वजन 1471 किलोग्राम, रोवर का वजन 27 किलोग्राम। ये सभी सही हैं, ऑल ऑफ द राइट। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द राइट। नेक्स्ट, यान चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा था। 2019 की बात है इसमें, तो ये इसका राइट आंसर है 20 अगस्त 2019। मिशन के ऑर्बिटर ने लैंडर का पता लगाने के लिए डैश इमेजिंग का उपयोग किया। कौन सी इमेजिंग, थर्मल, उच्च डेफिनेशन या हाई डेफिनेशन, रेडियो एक्टिविटी और ऑप्टिकल। इसका आंसर है थर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने 21 दिसंबर 2019 शनिवार को कहा कि देश, किसने कहा ये, दिसंबर 2021 तक मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये किसने कहा, ये शब्द किसके हैं। इसका राइट आंसर है सिवन। इसरो अध्यक्ष उस समय के जो सिवन हुआ करते थे, उन्होंने, उनका ये वर्ड था। नेक्स्ट, यह किसने कहा, सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि वह है जो आपको सोने नहीं देता। इसका राइट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, वैज्ञानिक भी रहे हैं। निश्चित रूप से इन्हें भी सैल्यूट करने का मन करता है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव प्रसारण कब शुरू हुआ या कब शुरू होने के लिए कहा गया था। और इसका राइट आंसर है 5:20 पर, और ये 23 अगस्त 2023 को होना था, यानी कि आज शाम को ये हो चुका है। सभी ने इसकी, मुझे लगता है सभी ने इसकी जो डायरेक्ट टेलीकास्ट है वो देखा ही होगा। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव प्रसारण कब शुरू हुआ। तो ये लाइव प्रसारण भी आप लोग देख रहे हैं कि 5:20 पर शुरू हुआ था। ये सब इसके पिक्चर्स जो अलग अलग तरीके से इसरो ने लागू किए, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि पहले कहा जाता था कि चंदा मामा दूर के हैं, पर अब कहा जाएगा कि चंदा मामा सिर्फ टूर के हैं, क्योंकि चंदा मामा इतने पास आ चुके हैं कि अब वहाँ पर टूर मारना आसान है। किसने कहा ये, तो निश्चित रूप से ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और इसी के साथ आज जबकि संपूर्ण विश्व में हमारा सर सबसे ऊपर है, मैं एक बार पुनः अपने देश को, अपने देश के झंडे को सैल्यूट करना चाहूँगा। जय हिंद। आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, और आपकी जो फीडबैक है उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जो भी कहेंगे वो वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू।